बना था ना, वो शॉर्टकट जो हमने बनाया था वो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम प्रेस किया था, लाइक दिस, ठीक है, देख रहे हैं अभी भी वर्क कर रहा है ना, कंट्रोल शिफ्ट एम पे फिल्टर मेरा वर्क कर रहा है, इट्स कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एम, एम फॉर मंकी, ठीक है, या फिर मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, राइट, आई कैन चेक कि भाई मेरे को इज इक्वल्स टू 0 का प्रॉफिट चाहिए, इफ इट इज अवेलेबल तो वो मुझे यहाँ पर शो कर देगा, देख रहे हैं 0 का बस एक ही है ना, तो देखिए 0 का एक ही शो कर रहा है। स्टार, और कल आप थे नहीं क्या क्लास में? कल तो ऑफकोर्स आप थे, याद करिए हमने इमेजेस लगाए थे, राइट, हमने इमेजेस के अकॉर्डिंग मैक्रो को असाइन कराया था कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल शिफ्ट एम शॉर्टकट मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो डेटा मुझे रिटर्न करेगा, राइट, पैनिक नहीं होना है, टाइम लो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, वो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है ना डे टू डे बेसिस पे, इसलिए स्किप हो जा रहा है, ठीक है, नो इशू। कैंडिडेट, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो व्हाट आई विल डू, मैंने ऑर्डर्स न्यू का कल आपको फाइल भेजा था, एक मैं नया वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, एंड आज जो हम डेटा टैब पे ही हम वर्क करेंगे, डेटा टैब में हमने एडवांस फिल्टर पढ़ा, रिमूव डुप्लीकेट्स, डेटा वैलिडेशन, टेक्स्ट टू कॉलम, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है, इसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है, आज हम व्हाट इफ एनालिसिस पे यहाँ पे वर्क करेंगे, राइट, देन हम कुछ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे विच इज लाइक पीएम फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन, ठीक है, पीपीएमटी फंक्शंस, ओके, एंड अगेन देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज गोल सीक, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड इफ यू वर्क एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट तो आप या फाइनेंशियल मॉडलिंग पे आप काम कर रहे हैं, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही पड़ेगा गोल सीक का, ठीक है। लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विथ गोल सीक के बेसिस पे ही स्टार्ट करते हैं, राइट, उससे पहले मैं एक फंक्शन आपको एक्सप्लेन करता हूँ विच इज पीएमटी, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आज का हमारा इतना ही टारगेट है, कल हम नेक्स्ट क्लास में सारे फॉर्मूलाज में एक्सप्लेन करूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं, आज टाइम मिलता है तो आज भी मैं कुछ बचे हुए फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, आई थिंक क्लियर है, मैक्रोस का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, यस या नो, ठीक है। सपोज जसमीत जी कभी कभार ऐसी सिचुएशन हमें पड़ जाती है लाइक दिस, जैसे कि आप सभी फेमिलियर हैं लोन के कॉन्सेप्ट्स, एक कैंडिडेट है, उसने यहाँ पर पर्सनल लोन लिया, ठीक है, पर्सनल लोन कितने अमाउंट का लिया, सपोज उसने पर्सनल लोन लिया 5 लाख का, 1 stands 100,000 10,000 लाख, कोई डाउट तो नहीं, आई नो दैट कि मैं होम टैब पे आ करके अगर मैं करेंसी में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, परफेक्ट। जब भी आप कोई लोन लेते हैं, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट, इतना आपको बैंक को रिटर्न करना है, 5 लाख का लिया है, उसमें बहुत सारे रिडक्शंस होते हैं, 5 का एग्जैक्ट 5 नहीं मिलेगा, 480 490 समथिंग कुछ मिलेगा, बट जस्ट फॉर नाउ अभी मैं 5 का 5 मान लेता हूँ कि भाई 5 लाख बंदे पे आउटस्टैंडिंग है, राइट। देन सेकेंड चीज जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस या नो, कि किस इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ले रहा है, राइट। सपोज द इंटरेस्ट रेट इज, लेट मी कंसीडर दिस एज अ 12%, 12% इसीलिए इजी रखने के लिए, हर एक महीने का कितना परसेंट हुआ, अगर 12% एनुअली है तो इट्स लाइक 1% पर मंथ, है ना। अब होम लोन है या पर्सनल लोन है या व्हीकल लोन है, वो डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता रहता है मेरा उसके अकॉर्डिंग, राइट। एंड थर्ड थिंग अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेन्योर, कि आप लोन कितने ईयर्स के लिए ले रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में बंदे 5 साल को प्रेफर करते हैं अगर पर्सनल लोन होता है, एंड 20 years फॉर होम लोन केसेस, राइट, व्हीकल लोन भी 4-5 साल का बंदा पिक करता है, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन यही है। नाउ थिंग इज दैट व्हाट आई वांट कि भाई मेरे को ये बताओ, अगर बंदे का ये ऐसा सिनेरियो है, जस्ट लेट मी नो उसका मंथली ईएमआई कितना आएगा, दिस इज द केस, मंथली ईएमआई 5 लाख का लोन लिया है, 12% के इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए लिया है और इसे रिटर्न भी करना है, अब मंथली ईएमआई कंसीडर टू थिंग्स, द फर्स्ट इज कॉल्ड इंटरेस्ट पोर्शन एंड द सेकंड थिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल पोर्शन, ये बात पता है आप लोगों को कैंडिडेट, आई थिंक सभी लोगों को पता होगा कि जो आपका ईएमआई होता है, ईएमआई का इफ यू वांट, वैसे हमारा पर्पस यहाँ ईएमआई का फुल फॉर्म जानना नहीं है, बट लेट मी जस्ट गिव यू, कभी कभार हमें पता होना चाहिए, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। इट मीन्स कि आप अगर 5 years का ले रहे हैं ना तो 5 साल सेम ही अमाउंट आपको देना है, बट उसमें दो चीजें वेरी करेंगे, टू टू पार्ट्स, ईएमआई आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द फर्स्ट इज कॉल्ड
प्रिंसिपल अमाउंट एंड द सेकेंड इज द इंटरेस्ट पार्ट। अब बैंक को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो इस पे डिपेंड करता है, एंड प्रिंसिपल इज जिसे हम कहते हैं मेन पैसा, राइट, है ना, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ऑनलाइन आऊंगा, यहाँ पर मैं ईएमआई कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मैंने ईएमआई कैलकुलेटर पे क्लिक किया एंड आई विल गेट दिस वेबसाइट। मैं पर्सनल लोन पे गया, कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, वेरी गुड। तो मेरा ईएमआई कितना कैलकुलेट होकर के आया, इट्स 11,122। नाउ आई वांट द सेम आंसर इन माय एक्सेल शीट टू, ठीक है। तो उसके लिए फॉर दैट आई हैव टू यूज दिस फंक्शन विच इज पीएमटी, ठीक है, पीएमटी। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएमटी, पीएमटी फुल फॉर्म इन एक्सेल, इट जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट पेमेंट, ठीक है, पेमेंट का ही आपका शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि आप पीएमटी पूरा लिखोगे फुल फॉर्म, ये पेमेंट को ही शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट, नो। वी नो दैट कि ये हमारा मेन डेटा है, ठीक है। लेट मी जस्ट बॉर्डर के अकॉर्डिंग इसे पिक कर लेते हैं एंड दिस वन इज द बेसिक डेटा, राइट। ईएमआई को मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू एक्सेल पेमेंट, पेमेंट कितना करना है मुझे, ठीक है। आई विल यूज दिस फंक्शन पीएमटी। पीएमटी विल आस्क कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आई नो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%, बट द थिंग इज ईएमआई मेरा मंथली होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा, अगर साल का 12% है तो मंथ का कितना होगा, 1%। कैसे कैलकुलेट किया आपने, 12% डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज 12 मंथ्स होते हैं, राइट। सेम एज इट इज मैं कह रहा हूं मुझे नहीं पता परसेंटेज कितना है, जस्ट पिक दैट वैल्यू एंड डिवाइड द सेम वैल्यू बाय 12। नहीं वो तो आगे है, वो तो अभी आगे आएंगे उस पर, अभी हम रेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। रेट, मंथली रेट निकालने के लिए हमने क्या बोला, पिक दिस वैल्यू डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय 12 क्यों, बिकॉज आई वांट मंथली इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सेकंड थिंग, नंबर ऑफ पीरियड्स, राइट, कितने पीरियड्स के लिए मैं यहाँ पर लोन को यहाँ पर मैं अवेल कर रहा हूँ, 5 ईयर्स, बट अगेन ईएमआई मंथली निकाल रहा हूँ और ये 5 ईयर में लिखा हुआ, इट शुड बी इन मंथ। अगर 5 साल है तो मंथ में कितना हुआ, इट्स 12 इंटू 5, 60 मंथ्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 60, व्हाट आई विल डू कि जितना ईयर लिखा है उसको क्या कर लेना, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेना। सो जिससे डिवाइड हो रहा है उसी से अगले में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, राइट। देन द प्रेजेंट वैल्यू, द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड कि भाई आपने कितना लोन लिया हुआ है, इट्स योर 5 लाख अमाउंट, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड दिस इज द, है ना, एंड दिस इज द ईएमआई। ये यस या नो, रेड में आ रहा है एंड नेगेटिव में आ रहा है, क्यों, लेट मी जस्ट राउंड दिस वैल्यू। यहां पर मैंने इसे क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया, बिकॉज डेसिमल हटा दिया। भाई आप डेसिमल में पेमेंट तो नहीं करोगे, आइदर राउंड अप करोगे या राउंड डाउन करोगे, यस या नो। ऑनलाइन गूगल पे गए, कितना आ रहा था, इट्स 11,122। एक्सेल शीट में कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है, 11,122। बट द थिंग इज रेड में क्यों आ रहा है, बिकॉज हमें पेमेंट रिटर्न करना है। इट्स लाइक ये पेमेंट मैं कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, ये पेमेंट मुझे रिटर्न करना है, राइट। सो फॉर दैट व्हाट आई वांट कि भाई नेगेटिव डेटा तो मुझे दिखाना नहीं है, व्हाट आई डू, मैं पीएमटी के आगे आकर के आई विल अप्लाई दिस नेगेटिव साइन। नेगेटिव एंड नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए मेरा पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया, जैसे नो। सो दिस इज माय इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं क्लास, बोलिए, कुछ पूछना है किसी को। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर पे वर्किंग है, सेक्टर में वर्किंग है, एंड दे वांट कि भाई आपको फाइनेंशियल टर्म्स कुछ पता होने चाहिए, इन दैट केस यू विल यूज इस छोटा सा फंक्शन, आपको पता हो। इट्स नॉट लाइकली रिलेटेड कि आप एक्सेल में आकर के सारे फंक्शन पढ़े, राइट। 10th क्लास तक का जो मैथमेटिक्स होता है वो एकदम बेसिक मैथमेटिक्स होता है, बट 11th क्लास में सारे कॉन्सेप्ट यूज नहीं करने हैं हमें। कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है अकाउंट्स के लिए, कुछ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए, और कुछ 11th क्लास की अलग मैथमेटिक्स के लिए। सेम केस विद एक्सेल, सब कुछ नहीं पढ़ना होता हमें, आइडिया लेना होता है कि अच्छा ये सारी चीजें ये हैं, ठीक है, परफेक्ट, राइट। सो ये हम पीएमटी फंक्शन वी कैन यूज फॉर पेमेंट, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है क्लास, बताइए, इजी है। नाउ जस्ट इमेजिन अगर यही बंदा इंस्टेड ऑफ 12% अगर 15% पे उठाता है तो कितना बन जाएगा इसका ईएमआई,
इट्स 11,895। कोई डाउट? वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है सारा, ठीक है। नाउ आई वांट कि भाई इसने पूरे 5 साल में कितना पे किया। टोटल पेमेंट इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, मंथली इतना पे कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय दिस 10 ईयर, 5 साल के लिए पे करेगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 महीने पे करेगा, 5 साल इंटू 5 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स। तो टोटल उसने कितना रिटर्न किया बैंक को? हाँ, लोन कितना लिया था? 5 लाख का। ओके, बैंक का प्रॉफिट कितना हुआ इसमें? बैंक ने कितना कमाया? इट्स लाइक दिस वैल्यू माइनस, है ना, कितना कमाया? 2,00,000। कंप्लीटली कि आप किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके चल रहे हैं। अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का लोन होता है, इट्स लाइक 30% का इंटरेस्ट रेट होता है उस पर, बाउंस चार्जेस एंड ऑल, वो सारी चीजें भी होती है। लेकिन ये कितना ज्यादा फर्क आ गया, राइट? बैंक को उसने 5 लाख का लोन लिया था एंड क्लोज टू 5 लाख ही रिटर्न भी कर रहा है एक्स्ट्रा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है बिकॉज ऑफ दिस, राइट? ये बात क्लियर है? ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ये सारी चीजों में वर्क करो, सो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। कोई डाउट तो नहीं क्लास इसमें? कुछ पूछना है किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए। नरेन, ईशा, विजेता मैम, योगेन, क्लास बताइए फास्ट, आगे बढ़े भाई। अरे क्या हाँ हुआ सभी लोग? हाँ, ये तो एक टर्म है ना, आगे बढ़ने में इसमें ज्यादा क्या टाइम क्या? लगाने का मतलब, इसमें तो ज्यादा टाइम लगाने का मतलब नहीं है ना, तो चीजें हैं, टर्म्स पता होने चाहिए अपने को बस। हाँ, टर्म्स पता होने चाहिए, वेरी गुड, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड थिंग कि इसी वेबसाइट पे मैं चेक कर सकता हूँ। इट्स लाइक जब मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ना एक ब्रेकअप आ जाता है। दिस इज लाइक कि 2025 में अगर इतना इसका ईएमआई है तो आपका प्रिंसिपल पोर्शन कितना होगा एंड इंटरेस्ट पोर्शन कितना होगा, है ना? ये कुछ इस तरीके से मेरे पास, राइट? ठीक है। इफ आई वांट सेम आंसर, सो उसके लिए मुझे आईपीएमटी एंड पीपीएमटी को कॉल करना पड़ेगा। आईपीएमटी इज इंटरेस्ट पेमेंट एंड पीपीएमटी इज प्रिंसिपल पेमेंट, बिकॉज पीएमटी तो पेमेंट है, आईपीएमटी इज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, है ना? ठीक है, गुड। ओके, सो सपोज लेट मी मेक दिस थोड़ा सा इजी करने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं इसे 2 इयर्स का कर लेता हूँ। कितने साल का? 2 इयर्स का, ठीक है। मंथ एंड आईपीएमटी इज interest payment and PPMT is principal payment and PMT is payment, normally monthly payment, right? ठीक है। because मैंने 10 year 2 years का रखा है, so I'll try to fill a series। 2 years का अगर मैंने 10 year रखा हुआ है, so मैं सीरीज को फिल कर लूंगा कॉलम्स के अकॉर्डिंग, एंड 2 years इक्विवेलेंट टू कितने मंथ्स हुए मेरे? 24 मंथ्स हुए। 24 ये फिल हो गया मेरे पास, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ओके। Now IPMT, interest payment, so I'll use this formula IPMT में मेरे से पूछ रहा है what is the rate of interest? 12, again divided by, it should be divided by 12। अब जब इस फॉर्मूला को जसमीत जी में ड्रैग करूंगा, सो ये 12 भी ड्रैग होता हुआ आ जाएगा नीचे, है ना? सो आई वांट कि ये क्या हो जाए? फ्रीज हो जाए। तो F4 से मैंने फ्रीज कर दिया, राइट? परफेक्ट। देन जस्ट नॉर्मली मैंने यहाँ पर 12 से मैंने डिवाइड कर दिया। एनी डाउट किस चीज के लिए? अच्छा, उसी के लिए, ठीक, थैंक यू। बताइए, ये क्लियर है? मैंने किससे डिवाइड कर दिया? इट्स लाइक 12 से, गुड। देन पीरियड इज नॉट दिस पीरियड इज कि आप किस मंथ का कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इट शुड बी फॉर फर्स्ट मंथ, फिर अगले मंथ का यहां से कैलकुलेट कर लेगा, देन उसके बाद हाँ कंट्रोल प्लस वी करके आपने बताया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी किस चीज का फिक्स करने? नहीं नहीं, फिक्स के लिए तो F4 इज देयर ना। नहीं, वो कंट्रोल ऑल्ट वी वो तो एक अलग है, वो वैल्यू को आपका पेस्ट एज वैल्यू का ऑप्शन है, हाँ वो एक अलग है, राइट? हाँ, डॉलर आ जाए इट मींस ये एब्सोल्यूट रेफरेंस पे फिक्स हो गया, मेरा फ्रीज हो गया, नॉट फिक्स, इसे हम फ्रीज वर्ड कहेंगे, ठीक है। देन पीआर पीरियड के लिए आई विल हिट दिस कि भाई मंथ के अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये फॉर्मूला में ड्रैग करना चाहता हूं, सो आई वांट कि ये भी सेल भी ड्रैग होते जाए, तो इसे फ्रीज नहीं करेंगे, ओके।
थर्ड थिंग इज NPR, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड इज दिस, राइट, है ना, कितने साल के लिए लोन ले रहा हूँ। एंड अगेन ये मेरा वैल्यू जो है वो मैं फ्रीज चाहता हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूला में ड्रैग करूँ तो ये नीचे ड्रैग ना हो, इससे मैंने फ्रीज कर लिया। बट ये जो वैल्यू है इट इज इन ईयर, ये मैं मंथ में चाहता हूँ, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई डाउट तो नहीं, राइट। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू, इट मीन्स कि लोन कितना लिया है, लोन इज ऑफ 5 लाख। एंड अगेन ये फॉर्मूला में ड्रैग के टाइम में इसे नीचे नहीं लाना चाहता, इसे भी मैं क्या कर दूंगा, कर लूंगा, फ्रीज कर लूंगा। परफेक्ट, ब्रैकेट क्लोजर। एंड यहाँ पर देखिए आई हैव दिस वैल्यू, यहाँ पर ये क्यों आ रहा है अगेन, बिकॉज मुझे ये रिटर्न करना है उससे, ठीक है, माइनस लगा देंगे मैनुअली तो देखिए मेरा पॉजिटिव हो गया, कोई डाउट तो नहीं। दिस इज माय इंटरेस्ट पोर्शन, ठीक है। और प्रिंसिपल पोर्शन के लिए मुझे क्या करना है बताइए, प्रिंसिपल के पोर्शन के लिए आई विल यूज दिस PPMT, सेम फॉर्मूला में यूज करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन दिस, फ्रीज कर देंगे, डिवाइड बाय 12, ठीक है। एंड पीरियड इज दिस, देन उसके बाद, हाँ, देन उसके बाद कितने नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए, इट्स 2 years, right, and multiply this with 12, and then present value is this 5 lakh, and freeze this, and then enter। एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक हुआ हमसे, नहीं ठीक है, सही है, बिकॉज द मंथली EMI इज 23,000, राइट, ओके। इट्स नॉट आपका 5 साल के लिए नहीं ले रहा है ना अभी, कितने साल के लिए ले रहा है, 2 years के लिए ले रहा है, तो हाई रेट, ये हाई EMI जाएंगे ना, यस या नो। एंड PMT, यू नो दैट द PMT इज लाइक इन दोनों का सम, यही है ना। सो या तो मैं मैनुअली कैलकुलेट कर लूं, लेट मी राइट दिस एज कि अगर मैं मैनुअली निकालता हूं, मैनुअली इज लाइक इसको जोड़ दो प्लस इसको जोड़ दो, तो कितना आ रहा है देखिए, उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2353, और इसको हमने क्या कर दिया, इट्स लाइक पूरे वैल्यू हम क्या कर देंगे यहाँ पर जसमीत जी, पूरे का राउंड ऑफ कर देंगे, है ना, लाइक दिस, कोई डाउट तो नहीं ना। तभी तो देखिए ना 23,537 आपके पास आंसर आ रहा है, ये देखिए पूरे में क्या है 23,537, राइट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ PMT, तो आप PMT के थ्रू भी निकाल सकते हैं। PMT इज लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस, हाँ वही आएगा ना, EMI तो सेम ही रहता है ना, ठीक है। इसको F4 से हमने फिक्स फ्रीज कर लिया, डिवाइड बाय 12, देन नंबर ऑफ पीरियड इज दिस, इसको भी F4 से फ्रीज कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 12, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू इज दिस, ओके, नो, ठीक है। एंड देन इज मल्टीप्लाई बाय 12 कर रहे हैं टेन्योर को, तो ये 1 ईयर के लिए कर रहे हैं, पर टेन्योर तो 2 इयर्स का है ना। 1 ईयर के लिए नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक इन मंथ, मंथ में 24 मंथ्स हुआ ना, इसीलिए डिवाइड बाय 12, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 12 मीन्स कि अगर 2 ईयर है मेरा तो 24 मंथ होने चाहिए मेरे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 12 हो रहा है, राइट। मैम क्लियर है, यस या नो बताइए। यहाँ मैंने माइनस साइन अप्लाई किया, देखिए PMT के थ्रू सेम आंसर आ रहा है मेरा, और अगर मैं इन दोनों को मैनुअली भी ऐड कर दूं तो भी मेरा क्या आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। इट्स लाइक ये जस्ट एक क्रॉस वेरिफिकेशन है। परफेक्ट, आई थिंक कैंडिडेट समझ में आया होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को बताइए यस या नो, बताइए क्लास फास्ट। नाउ यू कैन चेक, इस वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट पे कितने साल के लिए बंदा अप्लाई कर रहा है लोन, 2 years के लिए, कितना आया मंथली EMI 23,537, यहाँ पर कितना आया 23,537। एंड इसके ब्रेकअप पे जाओ, ओपन दिस, आपका प्रिंसिपल पोर्शन कितना है, इट्स लाइक 18,537, यहाँ पर हमारा कितना है 18,537, फर्स्ट मंथ वही है ना। इंटरेस्ट पोर्शन कितना है 5,000, यहाँ पर भी कितना है 5,000। सेकेंड मंथ के लिए ये कितना है 18,722, यहाँ पर भी हमारा कितना है 18,722। एंड IPMT इंटरेस्ट पोर्शन इज 4,815, इट्स 4,815, पूरा वही है कि नहीं है बताइए, राइट। तो ये जो अब देखिए ये एक छोटी सी वेबसाइट है जो ये कैलकुलेट करके दे रही है, और यही सारी चीज हम एक्सेल पे भी मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आया क्लास, कुछ पूछना है इसमें किसी को बताइए, कैंडिडेट्स बोलिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इजी है, आगे बढ़े, ठीक है, गुड। नाउ जस्ट सी कि आपके पास ये जो डेटा आया, इट्स लाइक कभी कभार ना अनवांटेड सिचुएशंस लाइफ में आ जाते हैं, अनसर्टेन सिचुएशंस कुछ होते हैं, ठीक है। अनसर्टेन सिचुएशंस लाइक दिस, कि कोविड का फेस आया एंड इस बंदे ने जॉब अपना छोड़ दिया या निकाल दिया, फायर हो गया, कुछ भी, ठीक है।
ना अब ये ईएमआई भरने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। व्हाट ही से कि भाई मैं बस 5,000 रुपये भर सकता हूँ मंथली। कितना भर सकता हूँ? 5,000 भर सकता हूँ। इंटरेस्ट रेट तो चेंज होने वाला है नहीं, ये तो यही रहेगा। बैंक विल से भाई इंटरेस्ट तो हम कम नहीं कर सकते, ठीक है। 12 का 2% थोड़ा ना कर देंगे, प्रॉफिट को कम थोड़ा ना कर देंगे। तो चेंज क्या कर सकते हैं जसमीत जी यहाँ पर? नहीं, ईएमआई तो 5,000 करानी है उसे, ईयर चेंज होगा। आप ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे से ज्यादा देर के लिए आप टेन्योर बढ़ा लो, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने वाला नहीं है। इट्स लाइक बैंक का तो हो गई ऑफ कोर्स। अगर आप अपने जो टर्म्स एंड कंडीशन है गाइडलाइन के अगेंस्ट गए हैं, जो आपने साइन किया था, तो फिर तो बियर करना पड़ेगा, राइट, टर्म्स कंडीशंस में, है ना। सो इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस रिपीट, देन आप यहाँ डेटा में व्हाट इफ एनालिसिस में, दिस इज द सिचुएशन, व्हाट इफ अगर बंदा ये कैपेबल नहीं है इसे पे करने के लिए, है ना, एंड आई विल यूज दिस गोल, ठीक है। सबसे पहले मुझे किसे बदलना है? आई सिलेक्ट द सेम सेल। मुझे क्या बदलना है? इस ईएमआई को बदलना है। गो टू दिस डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे? गोल सीक में। मुझे इसे कितना बनाना है जसमीत जी? 5,000। तो टू वैल्यू में आई विल राइट दिस, नहीं नहीं, सेट सेल किसे सेट करना है? इसे सेट करना है। ये पहले से सिलेक्टेड है ना हमने, बिकॉज इसी पे क्लिक करके गोल सीक पे गए थे, ठीक है। इसको कितना बनाना है? 5,000 बनाना है। किसको बदल के? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदल नहीं सकता, तो क्या बदल सकता है? टेन्योर को बदल के। तो बाय चेंजिंग सेल में किसे सिलेक्ट कर लिया? इसे सिलेक्ट कर लिया। नाउ जस्ट सी द मैजिक। देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम, राइट, दिस इज द प्रॉब्लम विद द करेंट लोन सिस्टम। अब ये बंदा कह रहा है कि भाई मैं, यह 134 ईयर्स, इट्स नॉट लाइक, ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज द करेंट रियलिटी, राइट। ये 5,000 रुपए ही बोल रहा है मैं भर पा रहा हूं। कितना कितना बोल पा रहा है? 5,000। उसको कितने साल लग जाएंगे उसे पे करने में? 134 ईयर्स। अब वो नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स, कॉमन सी बात है, इसीलिए बैंक अलाउ नहीं करती ना सारे केसेस। विजिता मैम, आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये गलत है? यस या नो कैलकुलेशन बताइए। 134 साल तो एज भी नहीं होगी इसका लाइफ स्पैन भी नहीं होगा इतना। बट ये दिस इज द कैलकुलेशन। ऐसा क्यों है सोचिए। बिकॉज द थिंग इज कि वो ना 5,000 भर पा रहा है, एंड 5,000 वो बस खाली इंटरेस्ट पे कर पा रहा है। वो प्रिंसिपल पेमेंट तो कभी क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, और प्रिंसिपल पेमेंट जब कभी क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको कितने साल लग जाएंगे? 134 ईयर्स लग जाएंगे। नाउ जस्ट अगेन गो टू दिस गोल सिक। नाउ से कि भाई 5,000 से तो बात ही नहीं बन रही है, इसे कितना, लेट मी एडजस्ट दिस टू 7,000, कि अगर वो 7,000 की ईएमआई पे करने को रेडी है, तो बाय चेंजिंग सेल में अब इसे कितना लगेगा? कितना ईयर्स लगेगा? 10 ईयर्स लगेगा। अब ठीक है, अब थोड़ा सा अफोर्डेबल है, यस या नो? तो अगर वो 7,000 की ईएमआई बनाता है, तो उसे कितने 10 ईयर्स लगेंगे? कब? वो भी जब वो 12% के इंटरेस्ट रेट पर है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं हो सकता ना, वो तो जब लोन लिया था उस टाइम फिक्स हो गया था, वो साइन हो चुका था एग्रीमेंट, राइट। तो वो तो नहीं चेंज हो सकता। 10 ईयर बैंक चेंज कर देती है कभी कभार, ठीक है। बट दिस इज द प्रॉब्लम ना, बैंक पहले कितना प्रॉफिट कमा रही थी 2 साल के लिए? अब 10 साल के लिए बैंक कितना प्रॉफिट कमा रही है? 3,81,000। इट्स ऑलमोस्ट 5 लाख का लोन लिया था, और 4 लाख के आसपास तो 4 लाख के आसपास तो रिटर्न ही किया एक्स्ट्रा। मतलब 5 लाख के लोन को 9 लाख में रिटर्न किया उसने। तो ये तो काफी हैवी चार्जेस है ना, जैसे ना, और 5 लाख में एग्जैक्ट 5 तो मिलेगा नहीं, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दिस current loan scenario, and we can analyze with this with the help of goal C, है ना। ये क्लियर है? कुछ पूछना इसमें किसी को? बताइए क्लास कैंडिडेट्स। एक मिनट, चार्ज नहीं ले रहा क्या लैपटॉप मेरा? एक मिनट, ठीक है कैंडिडेट, आगे बढ़ते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। नाउ वी हैव द फॉर्मूला विच इज पीवी। पीवी का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। इफ सपोज कि अगर वो, नाउ जस्ट रिवर्स दिस क्वेश्चन, कि 7 लाख का ईएमआई भर रहा हूं, 12% के रेट से भर रहा हूं, 7,000 का ईएमआई भर रहा हूं, ठीक है, या
पिक दिस सिचुएशन, ठीक है, कि 23,537 का ईएमआई दे रहा हूं मैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा हूं, 2 साल के लिए दे रहा हूं, तो मैंने लोन कितना लिया था, दिस इज द क्वेश्चन, रिवर्स जाना है, ये क्लियर है ना? सो उसके लिए वी विल यूज दिस प्रेजेंट वैल्यू, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, अगेन दिस इज द फंक्शन, राइट? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो, 12%, 12% क्या, एनुअली डिवाइड बाय 12, कितने पीरियड के लिए पे कर रहे हो, 2 पीरियड, मल्टीप्लाई बाय 12, आपका पीएमटी, पीएमटी मींस आपका पर पेमेंट कितना है आपका मंथली, द पेमेंट इज दिस, क्लोज दिस ब्रैकेट, हिट एंटर, कितना लोन लिया आपने, 5 लाख, सही आया कि नहीं आया? ये बात क्लियर है ना क्लास, कोई डाउट तो नहीं? कैंडिडेट्स बताइए, ठीक है। नाउ इसी में आगे एक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज लाइक फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू इज लाइक जब आप म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये कैलकुलेट करने में बहुत मजा आता है कि 5 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, 10 साल बाद ये पैसा कितना बन जाएगा, है ना? सो दिस इज लाइक एसआईपी के बेसिस पे, इफ आई जस्ट यूज दिस फ्यूचर वैल्यू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड कितने साल के लिए भरेंगे, एंड आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, इट्स लाइक दिस, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो सपोज my monthly SIP is my monthly SIP is 1100 रुपए, कितना दे रहे हैं, 1100 रुपए के। ROI कितना बोला है, म्यूचुअल फंड्स के ROI आपके वही 10-11% मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10% का ROI बोला है, ठीक है, एंड कितने साल के लिए आपने बोला, 10 ईयर्स, तो एटलीस्ट मैं SIP कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, लाइक दिस। फ्यूचर वैल्यू मीन्स, हाँ, फ्यूचर में मेरा क्या मनी बनेगा, ठीक है, FB फंक्शन यूज करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड इज दिस, मल्टीप्लाई बाय 12, एंड पर मंथ आप कितना आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक दिस, एंटर प्रेस करेंगे, दिस इज लाइक आपके पास, अगेन यूज दिस नेगेटिव वैल्यू, एंड दिस इज द मनी दैट यू विल क्रिएट, 2,25,329। नाउ जस्ट सी द मैजिक कि आपने, इट्स लाइक कंपाउंडिंग, वो ना पैसे का कंपाउंडिंग होता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि फ्लैट 10% है। आपने 10 साल में एक्चुअली प्रिंसिपल, आपने मेन पैसा कितना बैलेंस आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट आपने कितना इन्वेस्ट किया, इट्स दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 1,32,000, एंड फ्यूचर में 10 साल बाद वो कितना बन गया पैसा, 2,25,000, यस या नो, 10 ईयर्स, राइट, ठीक है, एंड आपने प्रॉफिट कितना किया, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, कितना, ऑलमोस्ट 93,000 के अकॉर्डिंग। इट्स नॉट कि आप मंथली SIP 1100 की कर रहे हैं, SIP जो होती है बंदे 10-10 हजार 20-20 हजार की करते हैं, राइट? लेट मी जस्ट राइट दिस 11,000, ठीक है, तो देखिए, राइट, आप 10,000 ये 11,000 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इट्स लाइक आप 10 साल के बाद आप ऑलमोस्ट इतने वैल्यू पे बैठे होंगे। सेम इसी का उल्टा करो कि आप यहां पर 5 लाख का लोन ले रहे हैं और 10% पे ले रहे हैं, 10% पे तो खैर मिलेगा नहीं, 10 लाख के लिए, ये 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो आपने 9 लाख का कर देते हैं इसे, या 10 लाख का कर देते हैं, ठीक है, तो देखिए आपने बैंक को कितना पैसा दे दिया, 5 लाख के आसपास, अगर इसे मैं 7 लाख के आसपास बना दूं, इट्स लाइक दिस, तो बैंक को आपने 4 लाख का प्रॉफिट ही दिया अगले 10 साल में, ठीक है, एंड यहाँ पर जस्ट अगर आप मंथली SIP कर रहे थे, इट्स लाइक दिस, 11,000 की EMI मान करके ही, ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपका कितना बन जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, 22। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वो बता रहा हूँ बस एक मैं फंक्शंस के अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो कैंडिडेट, ये सारे हमारे कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, क्या क्या हमने देखा आज, FB देखा, PV देखा, PMT देखा, IPMT देखा, PPMT देखा हमने, यस या नो, एंड यहाँ पर गोल सीख का हमने केस देखा। कोई डाउट इस वाले में बताइए, ठीक है, गुड।
नाउ जस्ट कम टू दिस व्हाट इफ एनालिसिस, एंड यहां पर एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट गो टू दिस डेटा टेबल, ठीक है। डेटा टेबल इज समथिंग डिफरेंस। एक काम करते हैं, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ, ये मेरा एक अलग है, आई हैव सम डिफरेंट ऑप्शंस। एक हमारे पास एक और ऑप्शंस आता है, लाइट, लेट मी जस्ट ओपन दिस। फॉर्मूलाज में, नो दिस इज, लेट ओपन दिस एक्सेसिबिलिटी, क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए, आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करके ना जो रिबन्स हैं आप उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? इफ यू वांट दिस, जो मैक्रोज वाला है ना, सो आप कस्टमाइज रिबन में आकर के आप डेवलपर टूल पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके। बट मेरे को कुछ और आपको शो करना है, लाइक वे इज द डेटा, मेरा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, नो इशू। ओके, चलिए सिनेरियो मैनेजर पे आते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये डेवलपर टूल का ऑप्शन आ गया। इस डेवलपर टूल में मेरे पास यहाँ मैक्रो का ऑप्शन है ना, ये उनके लिए है जहां पर ये डायरेक्टली आपका व्यू में मैक्रोस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है, तो आप इसके थ्रू यहाँ पर ये मंगा सकते हैं, राइट? परफेक्ट। ओके, नाउ गो टू दिस व्हाट इफ एनालिसिस एंड सिनेरियो मैनेजर। गोल सिक तो समझ में आया ना? ठीक है। सिनेरियो मैनेजर का पर्पस है यहाँ पर हमारा अलग अलग सिनेरियोस क्रिएट करना। क्या करना? अलग अलग सिनेरियोस। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो बहुत सारे यहाँ पर मेरे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क करता हूँ, लाइक अलग अलग सिनेरियोज इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट मी जस्ट राइट दिस एज प्रोडक्ट एंड सेल्स। ठीक है, ये मेरे पास कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं, रैंड बिटवीन यहाँ पर मैंने यूज किया लाइक दिस। कंट्रोल सी, आप जो कह रहे थे ना वैल्यू चेंज करने वाला, वो ये है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट वी जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ठीक है, हाँ, राइट। ओके, सो सी द डिफरेंसेस कि हमारे पास सिनेरियो मैनेजर का पर्पस क्या है यहाँ पर। नाउ आई वांट कि ये मेरा ना एक मैं मान के चल रहा हूँ, ये मैं एक एस्टिमेटेड सेल्स मान के चल रहा हूँ, इतना हो सकता है, दिस इज नॉट द एक्चुअल सेल्स, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। लेट मी कंसीडर दिस सिनेरियो वन एज SC1। SC1 का मतलब कि इस सेल्स का बस मैं यहाँ पर ये जो चेयर्स है मेरे, वो मैं इतना सेल्स नहीं कर पाया, वो मैं कुछ वेरी लिमिटेड अमाउंट कर पाया, ठीक है। सपोज 20%, 30%, लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट कर पाया, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई गो टू दिस डेटा टैब, व्हाट इफ एनालिसिस में मैं सिनेरियो मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड विल, यहाँ पर ऐड में मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि सिनेरियो का क्या नाम देना है, ठीक है। लेट मी राइट दिस सिनेरियो नेम एज फेस्टिवल सेल्स। क्या नाम रखा मैंने? फेस्टिवल सेल्स। एंड फेस्टिवल सेल्स में मुझे यहां पर किसे बदलना है, ठीक है। बाय चेंजिंग सेल्स, यहां पर मैं इनको मैं बदलना चाहता हूं, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो कि चेयर्स का ये सेल ना हो करके कुछ और सेल हो, बैग्स का ये सेल ना हो करके कुछ और सेल हो, टॉयज ये सेल ना हो करके कुछ और सेल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ये ना हो करके कुछ और हो, फोन ये ना हो करके कुछ और हो। इस सिनेरियो का क्या नाम रखा है हमने? फेस्टिवल सेल्स। यहाँ पर कुछ कमेंट करना है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, यू नो दैट, ठीक है। अभी जस्ट मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने जितने सेल्स मैंने यहाँ सिलेक्ट किए थे, देखिए जितने यहाँ मैंने सिलेक्ट किए थे, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर सभी का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर पहला वैल्यू भी आ रहा है, सेकंड वैल्यू भी आ रहा है, थर्ड वैल्यू भी आ रहा है, फोर्थ वैल्यू भी आ रहा है, एंड सो ऑन, यस या नो, सारे वैल्यूज आ रहे हैं मेरे। तो इस पहले वाले वैल्यू में मैं क्या मान के चलूं जसमीत जी? चेयर्स का 2141 सेल ना होकर के कितना सेल हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया फेस्टिवल सेल्स है तो
कितना हो सकता है 2500। बैग्स का कितना हो सकता है, हाँ कम ज्यादा भी हो सकता है। लेट मी पिक दिस एज 2000। ये सिनेरियोज हम खुद क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये पहले से रहेगा अवेलेबल, ठीक है। ट्वाइस का मैंने यहाँ पर 1500 के अकॉर्डिंग रख लिया, देन टीवी का 1000 के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का लेट मी कंसीडर दिस एज 4000 का सेल्स, एंड फोन का मैंने यहाँ पर कर लिया 6000 का सेल्स, और मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। ये एक मेरा सिनेरियो है, क्या नाम है इसका, फेस्टिवल सेल्स, ठीक है। अगेन मैं वापस से ऐड पे गया और मैं दूसरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। फेस्टिवल सेल्स था और एक मैं ऑप्शन यहां पर लेकर के चल रहा हूं, विंटर सेल, कौन सा वाला, या समर सेल्स, ठीक है। क्लियर है। समर सेल्स में भी इसी को बदलना है, समर का मतलब यहां पर मेरे सेल्स थोड़े से कम हुए, ये मैं मान के चलूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, यहां पर इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, ओके कर देंगे, देन पहला वैल्यू क्या मान लेंगे कि भाई इतना ना सेल होकर के कितना हुआ, बस यहाँ पर 1500 का सेल्स हुआ, ठीक है। यहाँ पर बैग्स का मैं 1000 के अकॉर्डिंग रख लेता हूँ, राइट। ट्वाइस का यहाँ पर मैं 1200 के अकॉर्डिंग मैंने कॉल कर लिया, टीवी का यहाँ पर मैंने 500 के अकॉर्डिंग कॉल कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने 1200 के अकॉर्डिंग कॉल कर लिया, ठीक है। नाउ यू विल थिंक कि भाई ये तो हमें हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है, राइट, है ना। ये एक्चुअली हम सिनेरियो बना रहे हैं कि अगर ये नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है, ठीक है। ओके करेंगे। नाउ यू हैव टू डिफरेंट सिनेरियोस, ठीक है। एक है, ये है एक्चुअल सिनेरियो, अच्छा एक ये भी तो बना के रखोगे, एक्चुअल सिनेरियो क्या है ना। अगेन ऐड पे जाओ और यहां पर मान लेते हैं एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड सेल्स की, अगर एस्टिमेटेड कुछ हमें रखना है तो यहां पर ये क्लियर है। और इस एस्टिमेटेड सेल्स में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, इसको क्या कर दूंगा सीधा ओके, एस्टिमेटेड मतलब इतना मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, सेम ओके कर दिया। अब मेरे पास देखिए तीन यहाँ पर सिनेरियोज आ गए। अब आप सोचेंगे यार ये तीनों तो हमने बनाए, ऑफ कोर्स ये तीनों हमने ही बनाए हैं, ठीक है। नाउ गो टू दिस व्हाट इफ एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजर पे जाएंगे, किस पे हमने सिलेक्ट किया, फेस्टिवल सेल पे। फेस्टिवल सेल्स पे यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, शो का ऑप्शन आ रहा है और समरी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा किस पे, शो पे क्लिक करूंगा। ये देखना, ध्यान से देखना जसमीत जी, एक्चुअली ये मेरा एस्टिमेटेड सेल्स है, ये क्या है मेरा एस्टिमेटेड सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स होने के बावजूद अगर मैं यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर, अगर मैं फेस्टिवल सेल्स पे शो पे क्लिक करूं तो ध्यान से देखिए वो वैल्यू क्या हो गया, उधर बदल गया, क्लास हमने मैनुअली नहीं बदला है, वो वैल्यू वहीं पर रखा रखा बदल गया है ना। शो पे क्लिक किया तो, अगर मैं यहाँ पर समर सेल्स देखना चाहता हूँ, शो पे क्लिक किया तो देखिए वो वैल्यू क्या हो गया मेरा। इट्स लाइक सेम टेबल के अंदर ही अलग अलग वैल्यूज के सिनेरियोज को आप चेक कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं, कैंडिडेट यस या नो। आप अलग अलग वैल्यूज को और सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हैं एक ही डेटा के अंदर, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। क्लोज कर दिया। तो ये मेरा कैसा सिनेरियो है, ये मेरा आपका समर सेल्स वाला सिनेरियो, यस या नो, है ना, हाँ राइट, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ऐसे लिख दिया फॉर एग्जांपल मैंने, ठीक है। यहाँ पर ये y हटा देते हैं, लाइक दिस, ऐसे मैंने वैल्यू कॉल कर दिया। व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर पे गए और मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड सेल्स पे क्लिक किया, शो किया, तो देखिए वापस ओरिजिनल डेटा पे आ गया। समर सेल्स पे क्लिक किया, शो किया, वापस से ओरिजिनल पे, इट मींस मेरे लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ, और यही तो मुझे चाहिए था यहाँ पर, यस या नो। और फेस्टिवल सेल्स पे गए तो यहाँ पर शो पे क्लिक किया तो देखिए सारे आ गए। ये बात क्लियर है क्लास। अब अगर किसी सिनेरियो को हटाना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, नॉर्मली डिलीट कर सकते हैं, और अगर सभी को शो करना है तो किस पे क्लिक कर सकते हैं, समरी पे। जैसे ही मैं समरी पे क्लिक करूंगा ये पूछेगा कि रिजल्ट कहां दिखाना चाहते हो जसमीत जी। रिजल्ट या तो नेक्स्ट पेज पे दिखा दो, उससे फायदा क्या होगा, पहले ये नेक्स्ट पेज यहाँ क्लिक कर लेना, बना लेना, उसका नाम रख लेना रिजल्ट पेज। अभी फिलहाल के लिए मैंने यहीं पर शो करा दिया, ये बात क्लियर है, ओके कर दिया। तो देखिए कितना बढ़िया से यहाँ पर ये इसने बनाया, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ही बनाया उसने, क्या नाम से बनाया इसने, सिनेरियो समरी के अकॉर्डिंग बना इसने, राइट। एंड ये देखिए तीनों सिनेरियोज हैं, यहां पर मेरे नाम भी शो करते हैं, राइट, यहाँ नाम शो नहीं कर रहे हैं। यू कैन डू वन थिंग, ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये मैं मान के चल रहा हूं इतने मेरे क्या हैं, करंट वैल्यूज हैं, क्योंकि अभी मैंने कौन सा डेटा सिलेक्ट किया हो, फेस्टिवल सेल्स वाला, इसलिए मेरे करंट वैल्यूज है।
यही डेटा अगर फेस्टिवल सेल्स होता है तो इतना सेल्स हो सकता है, अगर समर सेल्स होता है तो यही चीज ऑब्जेक्ट, हाँ वो सेम ही दिखा रहा है ना, क्योंकि हमने लास्ट वही कॉल कर लिया था। ठीक है, जो लास्ट कॉल करके रखे रहेंगे, जो जिसको शो करके रखे रहेंगे, करंट में तो ऑफकोर्स वही आ जाएगा ना, करंट में हम कुछ और लिख के रखते हैं, राइट। और एस्टिमेटेड तो हमारा ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू था, यस या नो। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर मेरे पास सारे वैल्यूज यहाँ पर चेंज होकर के आ गए, और यहाँ रिजल्ट सेल में क्या लिखा हुआ है, G747, ये जो हमने यहाँ कॉल किया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो यहाँ पर ना एक्चुअली हम ये नहीं कॉल करते, यहाँ पर वी कैन डू वन थिंग, कि यहाँ पर हम टोटल कॉल कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, टोटल को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर के ऑल्ट इज इक्वल्स टू हिट किया, हाँ ऑल्ट इज इक्वल्स टू यहाँ मैंने हिट किया, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल सेल्स, ये बात क्लियर है, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, सिनेरियो मैनेजर पे गए, समरी पे क्लिक किया, रिजल्ट सेल पूछ रहा है ना मेरे से, यस या नो। रिजल्ट सेल में मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके किया। तो देखिए ये नया मेरे पास यहाँ पर ये बन के आया क्या, अलग अलग, बताइए जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसका इसका ये टोटल हुआ कि नहीं हुआ, इस वाले का ये टोटल हुआ कि नहीं हुआ। इस अकॉर्डिंग आप अपना टोटल भी निकलवा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप देखिए, अगर मैं दूसरे सिनेरियो पे जाऊं, समर सेल्स पे जाऊं, शो पे क्लिक करूं, तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6900, राइट। और यहाँ पर आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है आपका समर का, इतना ही आ रहा है। मैनुअली करने से अच्छा है कि हमें सिनेरियो मैनेजर्स बना सकते हैं, ये काम आप मैनुअली कर सकते हैं, तो सोचिए कितना सारा डेटा बनाना पड़ता। लेकिन एक्चुअल डेटा ना बना करके इफ यू वांट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है, सो यू कैन क्रिएट लाइक दिस। ये कैंडिडेट क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है आप लोग को तो बताइए। सिनेरियोज मैनेजर का क्लास, क्लास आवाज आ रही है मेरी, बताइए सभी लोग एक ऑनलाइन। बार वापस से वीडियो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे फिर पूछना होगा। अच्छा तो दोबारा वीडियो देखना पड़ जाएगा ये वाला, क्या हो जिसमें नींद आ रही है। नहीं नहीं, ओके, ओके, देखिए फ्लो में देखते जा रहे हैं ना, तो एक बार वापस रिपीट करेंगे ना, फिर कुछ डाउट होगा तो पूछेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। तो एक और हमारा टॉपिक एक इसमें आता है, आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी में मैं यहाँ पर आकर के सिनेरियो मैनेजर में समरी पे क्लिक करके इंस्टेड ऑफ दिस समरी रिपोर्ट मैं क्या कहूंगा, सिनेरियो पाइवट टेबल रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, इन दोनों को मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये पाइवट टेबल आ गया, लेकिन थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जो डेटा आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या डेटा दिखा रहा है, ये बस तीनों का टोटल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, तीनों का टोटल। सो जैसा रिक्वायर्ड था ये वैसा आंसर नहीं है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये सिनेरियो मैनेजर्स को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ये बात क्लियर है, ठीक है। एक और आपके पास एक ऑप्शन आता है, लेट मी जस्ट चेक, उसका नाम ध्यान से उतर रहा है मेरे पास, गोल सीक सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है क्लिक ऑन दिस इमेजेस, नहीं, एक तो ये है आपका गोल सिक्स सिनेरियो मैनेजर, एंड एक और आपका आता है डेटा टेबल्स में, किसमें, नहीं नहीं, एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, मेरे को मेरा मैं नाम ध्यान से उसका मेरा छूट रहा है अभी, विच इज लाइक, वो आपका इसी के जैसा ही होता है, ठीक है, वो सिनेरियो मैनेजर्स जैसा ही होता है, ठीक है। इट्स लाइक सिनेरियो मैनेजर, और एक और होता है मेरा, लेट मी जस्ट डू वन थिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल, ये एक्चुअली हमारा कौन सा टॉपिक है, हाँ ये हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग का टॉपिक है। कैन यू जस्ट वेट मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसे किस नाम से कराया था, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार मैं जस्ट चेक कर लूँ। हाँ सॉल्वर, ठीक है, उस सॉल्वर के नाम से आता है आपका, किस नाम से आता है, हाँ सॉल्वर इन एक्सेल, ठीक है, ये क्लियर है।
है ना क्लास? ये किस नाम से आता है हमारा? सॉल्वर इन एक्सेल के नाम से आता है, राइट? तो आप लोग इसे यूज दिस वन एज अ रेफरेंस, ठीक है? यहाँ पर ये एडिंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका एडिंस में यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, ठीक है? सो गो टू दिस फाइल, ऑप्शंस, एडिंस में एक्सेल एडिंस आ रहा है ना हमारे पास, गो टू दिस एक्सेल, यहाँ सॉल्वर आ रहा है ना हमारे पास, ठीक है? राइट? ओके करेंगे इसे, ठीक है? ये देखिए, ये सॉल्वर नाम से आया एक हमारे पास, ठीक है? ये भी किसका पार्ट है मेरा? व्हाट इफ एनालिसिस का पार्ट है। किसका पार्ट है? व्हाट इफ एनालिसिस। बट इसमें मल्टीपल वैल्यूज को हम सॉल्व करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को। जैसे इस सॉल्वर पे मैं क्लिक करूंगा, वी हैव मल्टीपल थिंग्स, राइट? मिनिमम कितना रख सकते हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ का ऑप्शन आता है हमारे पास, किसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। मल्टीपल हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ठीक है? बट आई डू, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर शो करता हूँ इसे। लेट मी जस्ट पिक बेसिक एग्जाम्पल सो दैट उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पर स्टूडेंट्स के ये मैथ का मार्क्स है, ये साइंस का, एसएसटी का, हिंदी का एंड इंग्लिश का, ठीक है? एंड इसमें एक में 55 है, एक में 65 है, 75 है, इसमें 54 है। और इन दोनों का एग्जाम इसने अभी नहीं दिया है। क्या किया है? इन दोनों का एग्जाम इसने अभी नहीं दिया, ठीक है? अगर आप सम निकालेंगे इन सब का तो कितना आ रहा है आपका? इट्स लाइक 184। कितना आ रहा है? 184। नाउ थिंग इज कि अब मुझे यहां पर ये चेक करना है कि इसको ना 250 नंबर लेकर के आने। कितने लेकर के आने? 250 लेकर के आने। टारगेट कितना है मेरा? टारगेट इज 250। इसके पास दो पेपर अभी भी बचे हुए हैं, तो या तो ये दोनों में 100 मार्क्स लेकर के आ जाए। ओके, ठीक। 250, राइट? इट्स समथिंग दिस, कोई डाउट तो नहीं? नाउ थिंग इज कि हिंदी में इसको पता है कि मैं 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता, और इंग्लिश में भी मैं 50 से ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता। 50-50 भी लेके आएगा तो 284 तो आ जाएंगे ना इसके पास। यस या नो? अरे 250 से तो ज्यादा हो गया ना, अच्छी बात है ना, टारगेट तो क्रॉस कर रहा है ना। सपोज इट सेज कि भाई यहाँ पर मैं 40 मार्क्स ही ला सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं कितना ला सकता हूँ? 40 मार्क्स ला सकता हूँ। तो कितना बना? 264, ठीक है? सो अभी ये जस्ट मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर सॉल्वर पे जाऊंगा, ठीक है? सॉल्वर पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेट ऑब्जेक्टिव, कि मुझे यहाँ पर किसको बदलना है, वैल्यू ऑफ। लेट मी डू वन थिंग, सेट ऑब्जेक्टिव में व्हाट आई विल डू, इसको मैं यहाँ पर 250 को कॉल कर रहा हूँ। 250 इज माई क्या? टारगेट है। ये एक काम करते हैं, सेट ऑब्जेक्टिव में आई थिंक यहाँ हमारा 250 आएगा, एंड वैल्यू ऑफ में, नहीं नहीं, एक मिनट, बिकॉज हमें वैल्यू इन सब का चेंज करना है ना। ओके, दिस इज लाइक दिस, ठीक है? वैल्यू ऑफ समथिंग दिस, ऐड पे एक बार कॉल करेंगे। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अ सिंगल सेल ऑन द एक्टिव सी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहां पर सेट ऑब्जेक्टिव में लेट मी डू वन थिंग, और वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ में ऑप्शन आ रहा है चेंज का। ओके नहीं, यहाँ ना ये बाय चेंजिंग वेरिएबल्स में आएगा, ठीक है? वैल्यू ऑफ में, वैल्यू ऑफ में, या फिर एक काम, सेट ऑब्जेक्टिव इज दिस, वैल्यू ऑफ समथिंग दिस, चेंजिंग वेरिएबल सेल में सिलेक्ट दिस, राइट? एक बार मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। सेट ऑब्जेक्टिव इज दिस, यहाँ पर वैल्यू ऑफ में दिस समथिंग दिस, ऐड मैंने किया। यहाँ पर सेल रेफरेंस आ रहा है मेरे पास, ठीक है? सेल रेफरेंस में सपोज ये कहता है कि हिंदी में, हिंदी में इसके क्या कंस्ट्रेंट है कि ये 40 से ज्यादा नहीं ला सकता, ठीक है? ऐड किया। और इंग्लिश में भी ये क्या कह रहा है कि ये 40 से ज्यादा नहीं नहीं ला सकता। ऐड किया एंड देन ओके किया। एक मिनट, मिनट रुकिए, ये दोनों ऐड हो गए हमारे, ठीक है? नाउ
सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमने सॉल्व पे हमने क्लिक किया तो देखिए आंसर आ गया हमारे पास कुछ, लेकिन सारे बदल गए क्या यहाँ पर? सारे चेंज हो गए ना? ठीक है, एक काम करते हैं, इसे एक बार मैं चेक करूंगा, ठीक है, फिर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए 250 तो आ गया, 250 तो आ गया, बट द थिंग इज दैट वो सारे चेंज हो गए, है ना? हमें सारे, हाँ उस, बिल्कुल ये सॉल्व तो कर दिया, बट ये एग्जैक्ट आंसर वैसा नहीं है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक को रहने दो, इस टॉपिक को मैं कल उठा लूंगा, राइट? आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर है कैंडिडेट्स? ठीक है, ये फाइल मैं भेज देता हूँ आप लोग को। इसका क्या नाम रखें आज का? ठीक है, ओके, एंड ब्राउज पे रखा तो था नाम इसका, ठीक है, ये मैं भेज देता हूँ आपको, ये मैं एक बार मैं ट्राई करूंगा इसका, ठीक है, देन फिर हम इसको देख लेंगे। ठीक है कैंडिडेट, इसको करते हैं यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग।